हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं आज 4 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। 100% रियल पेपर आ चुका है। एग्ज़ाम एनालिसिस लेकर आया हूं। आज का पेपर आ गया है और आगे भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, तो रट लो सारे प्रश्न। अगर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है, जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, ये सारे प्रश्न याद करके जाओ, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले अपने जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद जनरल साइंस के भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर से आज की वर्ष 2026 में भारत द्वारा आयोजित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का मुख्य विषय क्या रहा। तो इसका आंसर था वैश्विक दक्षिण की आवाज़ मजबूत करना, डिजिटल तकनीक और जलवायु कार्रवाई। ये इसका मुख्य जो है वो विषय रहा था और यही ऑप्शन में भी आपको दिया था, जो कि आपको राइट करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्वेश्चन था कि केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य फोकस क्षेत्रों और घोषणाओं से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे एक कथन था कि कृषि रोजगार सृजन, एमएसएमई क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर विशेष बजट आवंटन। ये जो कथन था ना, केंद्रीय बजट 2025-26 के मुख्य फोकस क्षेत्रों और घोषणाओं से संबंधित, ये एक सत्य कथन था। बाकी तीनों स्टेटमेंट गलत दिए गए थे, तो ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वर्ष 2026 की शुरुआत जनवरी 2026 से अब तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं और बुनियादी ढांचे के लिए शुरू की गई मुख्य सरकारी पहल कौन सी है। तो ये ऑप्शन में दिया था कि विकसित भारत यंग लीडर्स संवाद और राष्ट्रीय अवसंरचना विस्तार योजनाएं, ये ऑप्शन में था, जो कि आपको करेक्ट करना था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है, ये पुस्तक का पूछा गया था। तो इसके लेखक हैं लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों। तो ये आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान या अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में था नए एम्स परिसर और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है, तो ये ऑप्शन में था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स या वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग से संबंधित मुख्य तथ्य क्या दिया गया था। तो एक स्टेटमेंट था कि रिपोर्ट्स जो है ना, वो विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 180 देशों में वर्गीकृत किया गया है। ये वाला ऑप्शन में गिवन था, जो कि आपको राइट करना था। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, भारतीय जनगणना और जनसांख्यिकी डेटा से संबंधित हालिया करंट अफेयर्स का प्रमुख बिंदु क्या है। ऑप्शन में था आगामी डिजिटल जनगणना में GPS और मोबाइल ऐप आधारित डेटा संग्रहण तकनीक का उपयोग। ये वाला ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों से संबंधित मुख्य तथ्य क्या है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में था कि यह पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। ये जो कथन था ये बिल्कुल सत्य था। ठीक है, तो यहाँ पे ये तथ्य बिल्कुल सत्य था, तो ये राइट आंसर करना था आपको। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था, साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिकाओं WBC को वैज्ञानिक रूप से अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल WBC। ल्यूकोसाइट बोलते हैं इसको। तो ल्यूकोसाइट्स आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला साइंस का क्वेश्चन था, न्यूटन के गति के प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्हाट अदर नेम इज़ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोन। तो इसको जड़त्व का नियम ये बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर था आपका जड़त्व का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था,
भौतिक विज्ञान में 100 वाट का एक बल्ब यदि 10 घंटा जलाया जाए तो व्यय हुई विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक होती है, वाट गुना घंटा गुना दिन बटा में 1000। तो यहाँ पे वाट का मान था 100, ठीक है, 10 घंटा हो जाएगा, दिन अपने 1 मान लेते हैं, 1000 से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 जीरो से जब 3 जीरो काट दोगे तो 1 यूनिट आएगा आंसर। तो आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर 1 यूनिट था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने की इस घटना को क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं। आंसर यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। एक क्वेश्चन था, रक्त में प्लेटलेट्स जो आपका थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ब्लड। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाना, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, ये इसका प्रमुख प्राइमरी कार्य होता है। तो ये आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में भी गिवन था ये। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, मानव तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है और इनमें से कौन इसका भाग नहीं होता। नेफ्रॉन को मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई बोलते हैं और यह तंत्रिका तंत्र का नहीं बल्कि किडनी का वक्र का भाग होता है। एक क्वेश्चन आया था कि मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कुल कितनी अस्थियां हड्डियां पाई जाती हैं। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन। 206 हड्डियां होती है मानव कंकाल तंत्र में, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे 206 हो जाता। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आज, जब किसी धातु की अभिक्रिया तनु अमल से कराई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज इवोल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद ए डिल्यूट एसिड। हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका राइट आंसर था इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन आया था, कार्बन के उस अपर रूप का नाम क्या है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट ऑप्शन में था, जो कि राइट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे, मानव परिसंचरण तंत्र में जो धमनी है ना, उसका मुख्य कार्य क्या होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आर्टरी। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना, ये मानव परिसंचरण तंत्र में ध्वनि का मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन में यही था और आपको यही करके आना था। एक क्वेश्चन आया था ओम के नियम से, कि ओम का नियम का सही गणितीय सूत्र क्या होता है जो विभवांतर V, धारा I और प्रतिरोध R को जोड़ता है। तो V बराबर होता है दोस्तों I इंटू R, ठीक है। यहाँ से हम I का मान कैसे निकालेंगे, I बराबर हो जाएगा V बटा R। R का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, V बटा I कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे I इंटू R हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, मानव आमाशय में भोजन के पाचन के लिए कौन सा अम्ल स्रावित होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl स्रावित होता है। तो ये इसका राइट आंसर था। एक क्वेश्चन आया था, मानव हृदय के किस कक्ष में पूरे शरीर से ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रक्त प्रवेश करता है। तो ये दायां आलिंद से जो है ना ये प्रवेश करता है। तो दायां आलिंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था, उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति और आवर्धन का नियम क्या है। तो ये दोस्तों है, यह मुख्य रूप से वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये ऑप्शन में था जो कि करेक्ट करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पादपों में जल और खनिजों के संवहन के लिए कौन सा जटिल स्थायी ऊतक जिम्मेदार होता है। जाइलम जिम्मेदार होता है। राइट आंसर यहाँ पे जाइलम हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन मिले हैं, लगभग आपको मैंने 25 क्वेश्चन बता दिए हैं। जीके, जीएस और करंट अफेयर से जो क्वेश्चन थे वो बता दिए हैं। जिनको और क्वेश्चन याद हैं वो कमेंट में अपने क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। जब रात को ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा तो उसमें बचे हुए क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।